ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कौन तैयार है? शीतल जी आए हैं। उनको या तो फिर भानु बेन, अभी अभी शीतल जी आए हैं। वो कहते थे शिव स्तुति मुझे गाना है, तो वो यदि तैयार हो गए हो तो एक भजन ले लेते हैं। शीतल जी राणपरा, मुंबई। जरा जरा 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। आवाज बस आ रही है आवाज। उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। घंटी बज जाए कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आएगा जाएगा वो, बंध न होगा ये सिलसिला। बीत जाएगी हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। इस जमाने पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। इस जमाने पे इतराना तू, बातों बातों में ढल जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की दया है बड़ी,
याद कर लो घड़ी दो घड़ी, जो कुछ करना है आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो कुछ करना है आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, न जाने कब जाएगा तू ढल। मानव जीवन को कर ले सफल, न जाने कब जाएगा तू ढल। ढील देश को पल की नहीं, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अभी मैं अपना वक्तव्य उनका भी वक्तव्य हम सुनेंगे। तो पहले मैं लेता हूँ। देवगणः पितरस्सो उपासते तया मामद्य मे धिया कुरुः स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपने ऋषि मुनि विद्वानगण पितर जनों को जिस उत्तम बुद्धि प्रदान की है और वो उत्तम सुख को प्राप्त किया, मोक्ष को भी प्राप्त किया, वैसी ही बुद्धि दीजिए। वेदानुकूल बुद्धि दीजिए, जिससे मेरा और मेरे परिवार समाज। एक बात तो मुझे, धर्म बड़ा है या राष्ट्र बड़ा? कौन, राष्ट्र या धर्म? अथवा राष्ट्र क्या है? दो में से क्या बड़ा है? सबसे बड़ा तो राष्ट्र है, मतलब कि समाज से बड़ा, परिवार से बड़ा, मुझसे भी बड़ा राष्ट्र होता है, क्योंकि राष्ट्र से हम जीवित है। तो राष्ट्र बड़ा है, ये तो है ही, लेकिन धर्म उनसे भी बड़ा है या नहीं? हाँ, नहीं, आप फाइनल कोई भी जवाब दीजिए। अच्छा मनसुख भाई, आप बोलते हैं लेकिन ऑडियो चालू रखे। ऑडियो मनु जी, धर्म बड़ा है। सत्य मुनि जी तो जानते ही है। यतो धर्मस्ततो जय। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्र से भी बड़ा धर्म होता है। राष्ट्र क्यों? क्योंकि राष्ट्र होता है, सभी राष्ट्र का चक्रवर्ती सम्राट भी होता है। वह किसको नमन करता है? जिसके पास धर्म है, जिसके पास ज्ञान विज्ञान वेदों का है, उससे वो नमन करता है। तो राष्ट्र से भी, चक्रवर्ती सम्राट से भी बड़ा एक सन्यासी होता है। ज्ञान का मूल्य है, संविधान का मूल्य है। हम रहे ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए।
अरे राष्ट्र भी रहे ना रहे, लेकिन हमारा धर्म जिंदा होगा तो राष्ट्र भी जिएगा, परिवार समाज हम सब आगे बढ़ेंगे। तो राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र का विचार अवश्य करना चाहिए, और राष्ट्र वैसा ही हो जो धर्म के अनुकूल हो, जहां धर्म की विजय होती हो, वैसा ही संविधान बनाया जाए तो राष्ट्र उन्नत होगा। है मुन्नी जी आपकी आवाज कट रही है। कट रही है? अच्छा जी, तो मैंने बोलते रहिए बिल्कुल आप, बोल। हाँ। तो राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मतलब जहां समान शिक्षा हो, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो, जहां धर्मांतरण मजहब वाले न करने वाले हो, जहां जनसंख्या का नियंत्रण हो, जहां राष्ट्रीय सामाजिक एकता हो, समरसता हो, समान अधिकार हो, आर्थिक सुविधा ठीक हो, मानवीय मूल्यों का भी मजबूत उनकी स्थिति हो, वह राष्ट्र कहता है। राष्ट्र धर्म के अनुकूल हो। यदि धर्म के अनुकूल न हो, धर्म मतलब जो सर्वश्रेष्ठ धर्म वेद है, वेद अर्थात ईश्वरीय संविधान, उसके अनुसार चले वह राष्ट्र। यदि नहीं चलता है तो वेद का कानून, ईश्वर का कानून लगाना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, जिससे वेदों को ही संविधान लगे और सारे राष्ट्र और उसके परिवार, एक एक व्यक्ति, हर प्राणी जगत सुख खुशी से जी सके। तो बिना धर्म राष्ट्र की उन्नति कभी नहीं हो सकती। बिना धर्म के राष्ट्र दीर्घ काल तक टिक नहीं सकता। हमारा भारत देश, हमारा आर्यवर्त आज तक जीवित है, मतलब अच्छी तरह से प्रगतिशील है, और सारे अन्य देशों में जिसका प्रचार ज्ञान विज्ञान का, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी हुआ है, क्योंकि हमारे पास वेद रूपी संविधान था और उसके अनुसार हमारे ऋषि पितर जन चलते थे। तो राष्ट्र में धर्म का विशेष प्रधानता होनी चाहिए। हम कहते हैं सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन केवल जयकार बुलाने से राष्ट्र उन्नत नहीं होगा, धर्म उन्नत नहीं होगा। लेकिन वैसा ही धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे संविधान लागू करना पड़ेगा। आज यहाँ ऐसी स्थिति है भारत की, घुसपैठ घुस रहे हैं, बिना रोक टोक उसको आने जाना देते हैं, पैसे से उसका आधार कार्ड सब बन जाता है, आप 25-50 हजार दे दो, काम बन जाता है। तो ये सब कोई कंट्रोल नहीं है। बांग्लादेश देख रहे क्या स्थिति है, कश्मीर में भी क्या हुई थी वो भी जानते हैं। हिंदू अभी अपनी सुरक्षा कैसे करे, यह स्थिति में आ रहा है। इतना अधिक होते हुए भी आज 25-30-40% भी हुए नहीं, और हमें हमारी हिंदू जाति, हमारे वेद, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारा महान पुरुष वास्तव में अभी भी जिंदे है कि नहीं, जीवित है कि नहीं, ये स्थिति है। अपनी हयाती, अपने अस्तित्व के लिए हम लड़ रहे हैं, वास्तव में अभी लड़ ही नहीं रहे, हम जागते नहीं, ये स्थिति है। हमारा देश आर्यवर्त कितना बड़ा था, आर्यवर्त ईरान तक था, इतना विस्तृत उसका भूभाग था, ईरान से इंडोनेशिया तक, और वहां से भी मॉरिशस, मॉस्को तक हमारे आर्यवर्त इतना विशाल भूभाग था। और आज सिकुट सिकुट कर, टूट टूट कर, खंडित होकर केवल मात्र मुट्ठी भर, उसमें भी कितने ही राज्य, केरला है, कश्मीर है, बंगाल है कुछ, तो ऐसे ऐसे कटता जा रहा है, और आज भी हम जागरूक नहीं है। तो
जहां वेद भी कहता है इदम में ब्रह्म च क्षत्रम चोबे श्रियमश्नुताम मई देवा दधतु श्रियमुत्तमम तस्यै ते स्वाहा। जिस राष्ट्र में ब्रह्म तेज हो और क्षत्र तेज हो, शूरवीर भी हो, क्षत्र बल हो, साथ में ज्ञान विज्ञान देने वाले ब्राह्मण विद्वान लोग भी हो, उसी राष्ट्र विकसित हो सकता है और सुखी हो सकता है, संपन्न हो सकता है। तो हमारे देश में ब्रह्म क्षत्र तो है, ब्रह्म तो है, लेकिन क्षत्रिय निष्क्रिय है, विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं को लांछन लगाया जाता है। हमारी देवी कालिका माता है, ऐसे उनको हाथ में शराब रखते हैं, मुंह में सिगरेट रखते हैं, ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं। हम चुप रहते हैं, कोई विरोध नहीं। हमारे शिव जी है तो उनके वहां भंग दी जाती है, उनके वहां और भी ऐसे गलत काम और कत्लेआम पशु पक्षी प्राणियों का भी आज भी किया जाता है, कोई विरोध नहीं। तो ये गलत हो रहा है, तो हम गलत का विरोध नहीं करते। आज जो कुछ राष्ट्र है जो मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहां जाने के लिए हम वहां सुरक्षित है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो नजदीक में ही है। लेकिन यहाँ हम अपने अस्तित्व नहीं है। बाहर क्यों कि बाहर हिंदू कम होते हुए भी वहां राष्ट्र की सुरक्षा ऐसी है कि कोई भी गलत आदमी, दुष्ट आदमी, उसको पहले दंडित किया जाता है। उसको अच्छा बने या ना बने, लेकिन दुष्ट तो कभी भी उसका शासन पर नहीं आए। और दंड व्यवस्था इतनी कड़क है कि कोई भी चोर आए, चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाए, कोई गलत बोले तो उसकी जीभ काटी, यहाँ तक ऐसे ऐसे संविधान रखा है। तो दुष्ट कभी भी निर्दोष पर हामी नहीं होते, ऐसे कानून बनाए गए। और हमारे यहाँ सब कुछ कानून है, लेकिन लगाते नहीं। लगाते हैं तो वो भी सब बिक जाते हैं। तो कानून लगना चाहिए, संविधान अच्छा होना चाहिए और लागू करना भी चाहिए कड़काई से। तो हम बचेंगे, हमारी संतति, हमारी मानवता, हमारे बच्चे, हमारे देवी देवता, हमारे समाज, हमारे मंदिर, हमारे आश्रम, सब कुछ बचेगा। हम जागेंगे। केवल मोमबत्ती जलाने से कोई श्रद्धांजलि होती नहीं। इजराइल में क्या किया? आतंकवादी आया, निर्दोषों को, इजराइल लोगों को मारा, तो उन्होंने सामने वाले जिसने कहा कि भाई मैं हमारा शव तो दे दो, तो आतंकवादी का शव दिया गया। शव को उठाकर सब ले जा रहे थे स्मशान यात्रा में, और बड़ा धड़ाका हुआ, फट गए और कितने ही मर गए। इजराइल ने ये जवाब दिया, को निर्दोष जन को मारते हो, ऐसे आतंकवादी को आप ले जाओ तो ले जाओ। उसमें बम रख दिया और फूटा, तो 1, 2, 10 को मारा होगा, यहाँ 50 को मारा। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है, और यही होना चाहिए। दुष्टों के साथ दुष्ट जैसा, शत्रु के साथ शत्रु जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। हम शत्रु के साथ भी शत्रुवत नहीं व्यवहार करते, मित्र की तरह, और हम बार बार उनके गुलाम होते हैं। बहुत बार हमें मारा गया, काटा गया, चीरा गया, कोई दया नहीं, और हम दया करते ही रहे। और एक बार वो जीत गया और हमें मार दिया, आंखें फोड़ी जाती है, और हम फिर भी नहीं जागते। कितने ही हमारे राजस्थान के पद्मावती आदि ने शोहर किया, जल मरे, क्योंकि हम उनके हाथ में, शत्रु के हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि शत्रु ऐसे है बिल्कुल, वो तो छोड़, शव पर भी वो आए।
एक हड्डी भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा सोचकर अपना जौहर किया कितनी हजारों स्त्रियों के साथ। तो हमें जो दुष्ट है हमें क्या करना ही है, हमारे राष्ट्र में राम राज्य आए या ना आए, लेकिन दुष्टों का राज्य कभी नहीं आना चाहिए, ये पहला होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मेरा शरीर है उसमें मैं रोगिष्ट ना हूं, मैं मेरी बीमार ना हो जाओ, मुझे कोई तकलीफ ना हो, वो सबसे पहला दे। तो सबसे पहला दुष्ट कोई और सज्जनों की रक्षा होगी, और दुष्टों का दहन पहले करना पड़ेगा। दुष्ट है गलत, उनका विरोध करना चाहिए। हम विरोध नहीं करते, हम गलत को गलत नहीं कहते। गलत को गलत कहने की हिम्मत महर्षि दयानंद ने, आर्य समाज ने दी है। आज कितना भी लांछन योगेश्वर श्री कृष्ण पर, शिव जी पर, हर देवी देवता पर लगाए जाते हैं, बहुत लगाए गए, लेकिन विरोध कोई नहीं करता। पौराणिक लोग कृष्ण की कथा करते, राम की रामायण कितनों दिन महीनों तक चलती है, विरोध कुछ नहीं करते। लेकिन आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो वेद को मानता है, और हमारे जो गुरु है महर्षि दयानंद सरस्वती, उसने न्याय दर्शन प्रक्रिया बता के आप धर्म में सोचो, क्या सत्य है, सत्य का स्वीकार करो, और जो असत्य है असत्य को मारो, हटाओ, इसका विरोध करो, और उसके साथ उसके लिए आप लड़ो। ये जिंदा दिली, ये स्वाभिमान हमारे महर्षि दयानंद ने हमारे आर्य समाज संगठन में भरा है। तो हम हमारे देवी देवता पर हमारे मूर्ति का खंडन करते, उन पर हमने विरोध किया है और हम जेल में गए हैं। कथाकार कोई नहीं गए और कोई नहीं गए। तो हमें गर्व है, हम आर्य समाजी है और हम महर्षि दयानंद के अनुयायी है, क्योंकि उसने हमें स्वाभिमान दिलाया। एक मर्दे में भी एक नई चेतना फूकी, यह काम महर्षि दयानंद ने किया, और यही चेतना आगे जाकर हमारे ये देश को स्वतंत्र किया। तो हमें इजराइल जैसा हर व्यक्ति, हर नागरिक सैनिक होना चाहिए। उनके हाथ में वेद हो तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए, एक हाथ में माला हो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए। हमारे राम थे, उनके हाथ में वेद थे, विद्वान थे, और शत्रुओं का दहन, शत्रु को उनके घर जाकर मारा है। तो ऐसा जो राम ने किया, ऐसा जो कृष्ण ने किया, और अन्य हमारे विद्वत जनों ने, राजवी पुरुषों ने किया, वो हमें करना ही पड़ेगा। यह समय की मांग है, यह अस्तित्व की मांग है। हमें जीना है, हमें हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। तो हमें जो हो सके अपने लिए, अपने धर्म के लिए, हमारे वेद के लिए, हमारे पितर जनों की रक्षा के लिए, हमारे गौरवान्वित जो इतिहास है उनको बचाने के लिए हमें असत्य का विरोध करना पड़ेगा और सत्य की स्थापना करनी पड़ेगी। जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया, वही करना पड़ेगा। हमें बचाने के लिए राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, उसकी राह नहीं दे सकते। तो हम में से ही राम बनना पड़ेगा, हमें में से ही कृष्ण बनना पड़ेगा। हमें ऐसी योग्यता पात्रता बनानी पड़ेगी जिससे हमारी प्रजा वीरवान हो, हमारी भक्ति ओजस्वी हो, तेजस्वी हो। कोई हमारे घर में बैठे हो, ध्यान करते हो और मारकर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आंखें सामान्य रूप से हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके अंतर्मुखी होते, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो कि आंख खोलकर भी हमें ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि चारों ओर चहु और शत्रु है। और शत्रु से बचने के लिए, शत्रुओं को हटाने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों का संगठन के लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। तो हम वीर बने, हमारी भक्ति नमाली ना हो, नपुंसक ना हो, कायरता वाली ना हो। माँ भेर माँ, हे मनुष्य तू डर मत, समविकथा तू घबरा मत, तू वीर है, तू अमृत पुत्र है, तू सिंह का बच्चा है। सिंह यदि सबसे उत्तम श्रेष्ठ, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं।
तो हम सिंह पुत्र है, अमृत पुत्र है, परमात्मा की वीर संतान है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अस्तित्व, हिंदुत्व, मानवता को, आर्यत्व को रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? 4 वस्तु है, संक्षिप्त में बता देता हूं, समय भी है, कम है। तो पहला काम है हम अपने रिश्ते बचाए। आज हमने रिश्ते कितने बच्चे? पहले तो 3, 2, आज 1 पर आ गए हैं। यदि हम कम होंगे और विधर्मियों 4-4 पत्नी रख के 15-15 बच्चे होते हैं, भले 10 बाई 10 रूम में वो पड़े रहते हो, एक के एक आगे पीछे, फिर भी वो गरीबी उनको नहीं सताती, हमें ही सताती है। हम अपने बच्चे को कहते तुझे कलेक्टर बनना है, तुझे आईपीएस, तुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तुझे कमिश्नर बनना है, लेकिन हमारे पास नागरिक नहीं है, व्यक्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारी जनसंख्या कम है। आप कलेक्टर बना लो, कमिश्नर बना लो, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बना लो, लेकिन आपका मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं आएगा, राष्ट्रपति आपका नहीं आएगा, तो सारे कलेक्टर हाजी हाँ करेंगे और उनकी ही सेवा करेंगे। कुछ ही महीनों में सारा देश उनका ही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति है और वड़ा प्रधान उसी का आ गया। कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर क्यों आया है? कलेक्टर का मतलब क्या? अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की है, जो जो लोगों को परिवार से टैक्स लेकर कलेक्ट करे और कलेक्ट करके सारा विदेश में वो बेच सके, ये कलेक्ट करने का काम कलेक्टर करते थे। कमिश्नर, और कलेक्ट करने में जो जो बीच में जो मध्यम रहता था वो कमिश्नर थे। आज भी कमिश्नर है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आज भी वही काम करते, कलेक्टर बन के, डेप्यूटी कलेक्टर बन के, कमिश्नर बनते, डेप्यूटी कमिश्नर बन के, यही सारी परंपरा आज भी चलिए। वास्तव में कमिश्नर, कलेक्टर जो जो पद किए, हमें पायमाल करने के लिए, हमें हमारा धन अपने घर वहां विदेश में उनको भेजने के लिए ये सारी व्यवस्था वही आज चला रहे हैं। तो छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसा अभी मानना बड़ी भूल है। हमारे 2 और हमारा सुखी परिवार, ऐसा मानना बड़ी खतरनाक भूल है। तो हम वेदों में तो कहा कि 10 बच्चे होने चाहिए, 10 बच्चे करने चाहिए। बच्चे 10 हो या 1 हो वो मूल्यवान नहीं, लेकिन आज तो वो भी जरूरी है कि हमारी जनसंख्या अधिक होनी ही चाहिए, क्योंकि दुष्ट चारों ओर बढ़ रहे हैं। दुष्टों का हम सामना नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, उसका दहन, उसको निकाल नहीं रहे, तो हम अपनी संख्या भी बढ़ाए, बच्चे पैदा करें। अच्छा, अर्थात कम से कम कुछ नहीं करे तो हम अपने बच्चे को, एक बच्चे को विद्वान बनाए, एक वीर बनाए, अग्निवीर बनाए, ऐसा करना चाहिए। तो हम अपने रिश्ते बचाए। एक कहेंगे तो क्या, फिर क्या कोई भाभी आएगी, क्या कोई काका बनेगा, कोई फूफा बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कोई संबंध रहेगा ही नहीं। एक ही बच्चा है तो क्या, तो कम से कम 3 होने चाहिए, कम से कम 3। और इतना तो हम, वो 15 लगते, कुछ कमा नहीं सकते, कुछ पढ़े नहीं, फिर भी वो 15 करते और यहाँ 1 से हम रुक जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि हम टिफिन व्यवस्था बनाते हैं, टिफिन बाहर से मंगवाते हैं, तो जो जो छोटे छोटे काम होते मुस्लिम लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? मड़ मूत्र तो डालते ही है, जेब से वो गंगा जल से पवित्र करते, वो अपनी जेब से पवित्र हमारा करते हैं और हमें पैकिंग करते सब सारी वस्तु, और हम खाते बड़े वाह वाह बढ़िया है। उतना ही नहीं कि फिर वो लोग कुछ दवाइयां मिलाते हैं जिससे अपनी संतान पैदा न कर, पुरुष का पुरुषत्व खत्म हो जाए और माँ कभी वो माँ नहीं बन सके, ऐसी दवाई धीरे धीरे डाली जाती है। जो टिफिन व्यवस्था हम मंगवाते हैं या तो बाहर से ऐसे कोई संस्था से हम मंगवाते घर बैठे, तो ये क्रिया सब कर रहे हैं और छोटे छोटे काम सारे मुस्लिमों के होते हैं। तो व्यापार दूसरा है, व्यापार बचाइए, हमें अपना व्यापार बचाना है।
तो हम पढ़े लिखे हैं तो छोटा काम तो कुछ करेंगे नहीं, तो छोटा काम सारे के सारे मुस्लिम लोग कर। आज हमारा गटर बिगड़ गई हो, रातों रात कुछ तकलीफ पड़ी हो, लीकेज हो रहा है, तो छोटे काम हो, नाई का हो या तो चप्पल कुछ काम करना, सारे लगभग अधिकतर मुस्लिम लोग होते हैं। हम मना करते नहीं करना चाहिए, उनको आमदनी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम मजबूर है। हमारे कोई काम, छोटे काम करने के लिए हम कोई तैयार नहीं। हमारे बच्चे में यही घुसाया गया है कि तुझे कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, यही करता है। लेकिन इस प्रकार से छोटे छोटे काम भी हमें लेने पड़ेंगे, करने चाहिए। और आज अग्निवीर सरकार ने बनाया। अग्निवीर जो पढ़े लिखे तो हमारे सब पढ़े लिखे होते, और नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, बहुत ही कम ऐसे जो बिल्कुल अनपढ़ है, मुस्लिम वर्ग है, अन्य वर्ग है, वो लोग कर रहे हैं। तो वही हमारा फिर अंदर और बाहर मुस्लिमों का ही साथ देंगे, हमारी रक्षा कैसे होगी। तो हम छोटे छोटे काम भी करें, बड़े काम तो करना ही है, लेकिन छोटे काम में चाहे कितना भी सस्ता विधर्मी क्यों नहीं, तो उनसे कुछ नहीं खरीदे। वो लोग ने चालू कर दिया है कि हम हिंदू से नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं, और हम थोड़ा सस्ता मिलता है और ले लेते हैं, तो ये भी नहीं चाहिए। तो पहले रिश्ते बचाए, व्यापार बचाए, और तीसरा है हम गले लगाए। किसको गले लगाए? अपने अछूत है, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जिसको सहयोग की आवश्यकता है, उनके घर जाए। पर्व अच्छा बुरा जो भी पर्व तो अच्छा ही होता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जो कुछ अच्छा बुरा जो प्रसंग आता है, उनमें उनको मिठाई बांटे, अन्न, निवास, वस्त्र आदि का भी आप व्यवस्था करें। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने के लिए फीस भरे, सारी सुविधा हम क्यों ना दे। वहां से लाखों करोड़ों अबजों डॉलर आते हैं, पैसे आते हैं, रुपये आते हैं, और वहां बांटते हैं, और उनके वो हो जाते हैं, सारी पीढ़ी उनकी हो जाती है, और हम अपने घर में उसको आने नहीं देते। हमारे मंदिर में उसको आज भी ऐसे प्रवेश नहीं करने देते। तो वास्तव में ऐसा हम छोटे व्यक्तियों को, छोटे गरीब जरूरतमंद को हम प्रेम करें, उसको सहयोग करें, तो वही हमारे लिए लड़ेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और उनको हम गले लगाए। स्वामी श्रद्धानंद थे, तो उन्होंने अपने क्षेत्र लगभग 80 से ऊपर गांवों में गए और जो घर वापसी करवाई, शुद्धिकरण क्रिया की, तो ये सब किया। तो एक घर में गए, तो आज आप आए, कितने वर्षों तक हम आपके कहते थे कि हमें आने दो, हमें मंदिर में प्रवेश करने दो, हमें ईश्वर की पूजा करने दो, आप नहीं करें, और आज हमें आए, हम तो आपको जूते मारेंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने नमन किया, लो मेरा सिर है, आप मेरे जूते, आप मेरे पर जूते। हमारी वास्तव में हम और हमारे पितरजनों की कमी है, गलती है, तो मैं अपनी उनकी ओर से मैं अपनी माफी, आप मेरे मस्तिष्क पर मारो, अभी आपकी हम सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार से उसने घर वापसी कराई, शुद्धिकरण किया। तो हम गले लगाए, अपने ही भाइयों को गले लगाना है, और जो आना चाहता है, जो अपने बिछुड़ चुके थे, भूल चुके थे रास्ता, उनको वापस लाने के लिए भी हमें शुद्धिकरण आर्य समाज को भी करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हम अपनी रक्षा कर सकेंगे, अपनी आयु हम बढ़ा सकेंगे। बाकी अपनी आयु लगता है कि 40-45 होते, 1920 वर्ष में तो बचेगा नहीं, ये स्थिति वास्तव में है। हमारे जो शत्रु है, इस्लाम है, ईसाई है, और कम्युनिस्ट विचारधारा है। तीनों सब काम कर रहे हैं, बहुत सारे विदेशी फंड आ रहा है, और हम अपने भाइयों को कुछ नहीं करते। पूछते रहे में क्या हुआ, कैसे हो, ऐसा पूछते भी नहीं। तो ये वास्तव में हम अपने आप पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर कुहाड़ी न मारे। अपने बच्चे, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमें गाली मत दे, आपने क्या किया जिसका आपने कुछ नहीं किया। आज हम मर रहे, आज हम कट रहे, आज हमारी बेटी, बच्चियां, माँ बहन सब लूट रहे हैं। तो ये स्थिति ना आए, तो इसके लिए हमें, मैंने 4 मुद्दे, चौथा एक अंतिम है, समय तो हो चुका है, कि अपने
जो मंदिर है, मंदिर में कभी भी पैसा नहीं डालेंगे। जो बड़े बड़े मंदिर है ना, लाखों करोड़ों इतने ठेला ठेला नहीं, बड़ी बड़ी गुनी कितने 500 दो हजार की नोट है वहां जाती है, और सोना सब कुछ वहां ले जाता है, और वही इस्लाम में या तो क्रिश्चियन में जाता है, ज्यादातर मुस्लिम विधर्मियों में जाता है। वही हमारे सामने हमारे पैसे से बंदूक ताकते हैं, मारते, चीरते हैं, काटते हैं, हिम्मत से नहीं, धोखे से, बेईमानी से, गलत तरीके से। तो हम कभी भी मंदिरों के लिए वहां कभी नहीं पैसा चढ़ाए। जो जरूरतमंद है, हमारे विद्वान है, हमारे जो वीर जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाए, उनकी सुख सुविधा का ध्यान करे। हमारे राधा कृष्ण की बात है, राम की बात है, हनुमान की बात है, गणेश की बात, इतना लांछन लगाते हैं कि बस क्या पूछो। और वो अपने भगवान को क्या, हमारा मदीना श्याम सरस, देखो देखो मदीना आया, मदीना श्याम सरसतम। मदीना तो ये तो मुस्लिम वाले की, तो मदीना की मेरी बात आई वेदों में, बिल्कुल वेदों के अनुसार हमारा है, ऐसा बताते। फिर ईशावास्यम इदम सर्वम, वो देखो ये ईशा वाले का इशू क्या, ईशा का नाम यहाँ आ गया है। ये क्रिश्चियन भी बोलता कि ये भी हमारा वेदों में हमारा मत का बल दे रहा है। फिर ओम कबीर मनीषी, तो इसमें कबीर तो रो आता है, जो कबीर बोलते हाँ ये तो मेरा कबीर का है। रामपाल जी है, वो कहते हैं कि कबीर की बात हमारे वेदों में, देखो ये तो सब जो बोले लोग ये मान लेते हैं। तो ये स्थिति हो गई। और ब्रह्मवेद पुराण, हमारे राधा राधा नाम का कोई पात्र ही नहीं है, ये तो चर्चा हो गई। फिर भी ब्रह्मवेद पुराण बनाने वाले कौन है? कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम था। मुस्लिम ने एक संगठन था, उसने ब्रह्मवेद पुराण बना, और राधा नाम की पत्नी उनको बताया गया, प्रेमिका बताया गया, आराध्या शक्ति बताई गई, और उनकी मामी बताई गई कृष्ण की। ये चार संबंध वहां से, और इतना अनर्गल भाषा में दिया है कि हम पढ़ नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी नवल कथा नॉवेल आज तक नहीं है। ऐसा विभत्स ब्रह्मवेद पुराण में है, जो अपने ये मुस्लिम वर्ग ने ये किया है, और राधा नाम का पात्र ही नहीं है। राधा कर्ण की माँ थी, लेकिन इसमें वो कोई चर्चा नहीं, महाभारत आदि में तो है ही नहीं। और आज राधे राधे, कृष्ण कृष्ण भी चले गए, राधे कोई बोलता है राधे राधे, ये स्थिति हो गई है। हमारी जो कुंवारी जो बच्चियां रहती है, कॉलेज में जाती है, उनके पैर में काला धागा हम देखते हैं। ये क्या है? पढ़ी लिखी कॉलेज में जाने वाली कितने बल है? तो ऐसा क्यों? ये हमने अपने हमारे भगवान को, हमारे आद्य देव को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, और जो गलत और कर रहे उसका हम विरोध नहीं करते। तो ये कारण है। तो हम जग जाए, हम जाग जाए, अपना अस्तित्व हमारे हाथ है। ब्रह्म शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन क्षात्र शक्ति भी उनसे भी है। अहिंसा परमो धर्म वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वो हम भूल जाते हैं। जो अधर्मी है उसको पहले नाश करो, वो दूर हटना चाहिए। उसको चुन चुन कर पूरे के पूरे उसकी नस्ल भी बाकी न रहे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। वो वेद बोलता है, मैं नहीं बोलता, वेद की रुचाई ऐसी है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। और जो हमारी शक्ति है, नाना शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, जो भी शक्ति है, हम लगाते रहे अपने जरूरतमंद अपने भाइयों के लिए। हम ये तो इतना तो कर सकते हैं। और अच्छे का संवर्धन हो, गलत का विरोध हो, ऐसा भी हम अपने स्तर पर अवश्य करें। ओम सम धन्यवाद। अपने सत्यमुनि जी को आमंत्रित करता हूं जी। धन्यवाद। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी साधक वृंद, साधिका बहनें व अन्य सभी श्रद्धालु जन, अभी अभी अपन महेंद्र मुनि जी के माध्यम से उनकी तड़फन, उनकी पीड़ा और आज जो हम अपने समाज में देख रहे हैं उसके बारे में बहुत ही हृदय विदारक प्रवचन हमने सुना है। मैं अपनी बात शुरू करूं से पहले ये निवेदन करना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड के संबंध में हमारे दूसरे ग्रुपों में एक जेपीसी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। उसके सामने कुछ सुझाव 15 सितंबर तक जाने हैं, तो उसमें हम अपने सुझाव अवश्य भेजें ताकि हमारे हिंदू वैदिक धर्म की कुछ संपत्तियों का सुरक्षा हो सके और हम अपनी बात को वहां पर रख सकें। किस भाषा में? वो लिंक उसमें दिया हुआ है, उसने जेपी शर्मा ने लिंक भेजा है। उस लिंक को देख करके हिंदी अंग्रेजी किसी में भेज सकते हैं आप, तो उसमें अवश्य हम लोगों को भाग लेना चाहिए। मैं भी अपने विचार उसमें भेजूंगा। तो आज मैं अपनी बात आस्तिकता के बारे में आपके से कुछ सैद्धांतिक चर्चा करना चाहूंगा। 25 जुलाई के एक सुविचार में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के विचार में पढ़ रहा था। उन विचारों के अंतर्गत उन्होंने ज्ञान के रूप की चर्चा की थी। ज्ञान के 3 रूप पूज्य स्वामी जी ने अपने सुविचार में दिए थे। वो 3 रूप उन्होंने बताए: स्थूल ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान और अति सूक्ष्म ज्ञान। स्थूल ज्ञान में स्वामी जी ने बताया कि संसार को जानना, यह स्थूल ज्ञान है। संसार की रीति, नीति, विचार इत्यादि के बारे में हमको जानने का जरूर अधिकार है, किंतु इसके साथ ही साथ सूक्ष्म ज्ञान भी हमें होना चाहिए। और सूक्ष्म ज्ञान का आरंभ वहां से होता है जब व्यक्ति अपने बारे में जानना, यानी अपने आत्मा के बारे में जानने लगता है, तो उसे सूक्ष्म ज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद स्वामी जी ने बताया कि अति सूक्ष्म ज्ञान, जिसको कि तत्व ज्ञान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान में वह ज्ञान है जब मनुष्य आत्मज्ञान से ऊपर उठ करके परम तत्व के बारे में, यानी ईश्वर के बारे में जान लेता है, ठीक ठीक जान लेता है, तो वह सूक्ष्म ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने भौतिक ज्ञान के साथ साथ सूक्ष्म ज्ञान और अति सूक्ष्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह स्वामी जी के सुविचार का सार था। उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आस्तिकता, आस्तिकता यह शब्द आस्तिक से बना है। आस्तिक शब्द बना है अस्थि से। अस्थि प्लस ठक प्रत्यय, संस्कृत में एक ठक प्रत्यय होता है, तो उससे ठक का इक शेष रहता है, तो इक आने से आस्तिक बना। आस्तिक शब्द की ऐसे उत्पत्ति हुई। और आस्तिकता
तीसरा तल प्रत्यय के जोड़ने से, आस्तिक के साथ में तल प्रत्यय के जोड़ने से आस्तिकता शब्द निष्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है। तो जिसका अर्थ होता है ईश्वर और परलोक के बारे में जानना। ईश्वर क्या है? तो कहते हैं कि आत्मा पर विजय पाने के लिए हमें ईश्वर तक पहुंचना होता है, और यह प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, तप, स्वाध्याय, सदाचार, इन 4-5 चीजों के माध्यम से हम अमरता की ओर, अमरतत्व की ओर आगे बढ़ सकते हैं। परंतु कहा कि मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए इससे भी अधिक और एक अचूक साधन बताया, और वह अचूक साधन विद्वानों ने कहा आस्तिकता है। लिए आस्तिकता की ओर हर मनुष्य को बढ़ना चाहिए। मृत्यु के कष्टों से यदि किसी मनुष्य को छुटकारा पाना है, तो यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, तो प्रत्येक को इस ओर बढ़ना होगा। तभी तो उपनिषद ने कहा मृत्योर मां अमृतं गमय, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतं गमय। मृत्यु के बंधन से हट करके हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है, हे प्रभु मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके अमरता की ओर, यानी अमर तत्व की ओर, तत्व ज्ञान की ओर ले चलो। ये बात कही है। इसी बात को कठोपनिषद के ऋषि ने बताया है कि मृत्योः स मृत्युम आपनोति यो नानेव पश्यति। ये कठोपनिषद का वचन है। वह मृत्युग्रस्त ही है जिसमें तुम्हारे प्रति अनन्य भाव नहीं है। यानी ईश्वर के प्रति जिस भक्त का, जिस साधक का, जिस योगी का अनन्य भाव नहीं है, वो मानो के मृत्युग्रस्त ही है। यानी वो जन्म मरण के बंधन में पड़ेगा ही। मृत्यु से छुटकारा पाना है अथवा दुखों से छुटकारा पाना है, तो अमर तत्व की ओर, आस्तिकता की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा। इसी बात को यजुर्वेद में आया है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आप सब लोग जानते हैं। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अमर तत्व को पाने का, दुखों से छुटकारा पाने का। इसलिए दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें ईश्वर के ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आगे यजुर्वेद में कहा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा। जिस ब्रह्म, जिस ईश्वर के आश्रय ही से हमें अमरता अथवा मोक्ष का सुख मिलता है, और जिसका न मानना, जिसकी भक्ति न करना ही हमें संसार में लाता है, यानी दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति यदि करना चाहें तो अंतःकरण से हमको भक्ति करनी होगी। और ये अंतःकरण से भक्ति कब होगी? जब हम योग के अष्टांग योग के साधनों का हम पालन करेंगे। अष्टांग योग के साधनों का पालन करने के पश्चात ही हम अंतःकरण की शुद्धि कर पाएंगे और परम तत्व की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जहाँ जीवन की परिधि को हम ब्रह्म को बना लेंगे, ईश्वर को बना लेंगे, तभी हम परम तत्व यानी आस्तिकता की ओर बढ़ पाएंगे। जिसमें कहा कि ब्रह्म ही ऊपर है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही नीचे है। हम अपने चारों ओर ईश्वर की सत्ता का जब अनुभव करेंगे तभी हम उस परम तत्व की ओर बढ़ सकेंगे। यह कितना बड़ा आश्वासन ईश्वर ने हमें दे रखा है वेद के माध्यम से कि आपको यदि मुझे प्राप्त करना है तो आप हर समय अपने अनुभव में ईश्वर तत्व को, परम तत्व को लाइए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसी बात को योग वासिष्ठ में ऋषि कह रहे हैं कि
एकस्मिन्नेव निर्मले येन पदे परम पायने संसृतः चित्त विश्रांति अस्ति मित्र न जिघांसति। जिसका मन निर्मल परम पावन एक ब्रह्म में स्थिर होकर शांत हो गया है, उसे मृत्यु कभी नहीं सताती, यानी वो मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है। उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठकर मृत्यु से पार पाया जा सकता है। सभी प्रकार के भय से हम दूर हो सकते हैं। इसलिए कठोपनिषद का ऋषि आगे कह रहा है, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम तेषाम शांतिम शाश्वतीम नेतरेषाम, अर्थात उन्हें शाश्वत सुख मिलता है, परम शांति मिलती है जो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ लेता है, गोद में प्राप्त कर लेता है, अन्य को नहीं। श्वेता सुतर उपनिषद का ऋषि भी यही कह रहा है, जो उस ब्रह्म को जान लेते हैं वे अमृत को पा लेते हैं, अन्य कोई नहीं। तो जो ऐसा नहीं करते वे बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक की एक कथा आती है कि राजा जनक ने अपने राज दरबार में यह घोषणा की कि जो सर्वात से अनुचान यानी विद्वान जो व्यक्ति है, विद्वान जो ऋषि है जो होगा, वह मेरे पास जो 100 गाय हैं जो स्वर्ण पत्र से जिनके सींग मढ़े हुए हैं, उन 100 गायों को ले जा सकता है जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ विद्वान हो। उस ब्रह्मनिष्ठ विद्वान के लिए उन्होंने आह्वान किया। तो जितने ऋषि महर्षि उस सभा में आए हुए थे वे सब एक दूसरे की तरफ झांकने लगे कि भाई ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान है जो कि हमें पुकारा जा रहा राजा के द्वारा। तो उन विद्वान ब्राह्मणों का अपमान अपने आप में मान करके ब्रह्मज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य जिसका नाम था सामश्रवा को कहा कि इन गायों को आप हाँक ले जाओ, राजा को हम जवाब देंगे। तो हे याज्ञवल्क्य, यह बताओ कि यदि यह समस्त संसार मृत्यु से व्याप्त है तो मृत्यु के वश में है, तो वह साधन कौन सा है जिसमें यजमान इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो तब वहां याज्ञवल्क्य कहते हैं, यदि इदम सर्वम मृत्यु अन्नम काश्वत का सा देवता यस्या मृत्यु अन्नम इति। ये बृहदारण्यक के उपनिषद में आया है। हे याज्ञवल्क्य, संसार में हमें दिखाई देता है कि जो कुछ भी है वह सब मृत्यु का अन्न है, यानी मृत्यु उसका भक्षण करती है, मृत्यु उन्हें एक एक कर खाए जा रही है। क्या ऐसा भी कोई देवता है जिसका मृत्यु अन्न बन सके? ये प्रश्न राजा ने रखा। याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हाँ है। वो कहते हैं अग्निर्वै, देखिए अग्निर्वै मृत्यु सो अपाम अन्नम अप पुनर्मृत्युम जयति। अर्थात हे मुनियों, मृत्यु अग्नि रूप है, यानी सर्वभक्षक है, किंतु उस अग्निरूप मृत्यु की भी मृत्यु, अग्निरूप मृत्यु की भी मृत्यु क्या है? वो क्या कहा, शीतल जलों से अग्नि को भी वह शांत कर देती है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। फिर से बता देता हूँ, मृत्यु अग्निरूप है, सर्वभक्षक है, किंतु उस अग्निरूप मृत्यु की भी मृत्यु शीतल जलों से हो जाती है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। इस प्रकार से मृत्यु के वास्तविक स्वरूप की यदि हम तुलना करना चाहें तो कह सकते हैं कि मृत्यु अग्नि रूप है। दोनों के स्वरूप और विशेषताओं में बहुत समानता है। मृत्यु भी अग्नि की ही भांति सर्वभक्षक, दाहक, भस्मक, ज्वालक और विनाशक है, किंतु इस अग्नि की भी मृत्यु का उपाय लोक सिद्ध है और वह है शीतल जल। ठीक इसी प्रकार से
मृत्यु रूपी अग्नि को यदि हम शांत करना चाहते हैं, यदि हम मृत्यु की भी मृत्यु चाहते हैं, तो शांत शीतल आह्लादक ब्रह्मानंद रूपी जल, देखिए यह रूपक दिया हुआ है, ब्रह्मानंद रूपी जल में हमको डुबकी लगानी होगी, हमको ब्रह्म रस में डुबकी लगानी होगी, तब हम मृत्यु पर यानी जन्म और मरण पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी मृत्यु के दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए संसार में ईश्वर के सच्चे भक्तों को मौत नहीं जीत सकी है, अपितु मौत को उन्होंने जीत लिया है। इसलिए यजुर्वेद का जो प्रसिद्ध मंत्र है, यस्य छायामृतम मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसका तात्पर्य ही यही है, यदि हमको मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें ईश्वर की छाया में रहना पड़ेगा, ईश्वर के आश्रय में रहना होगा, ईश्वर की ओर हमें निरंतर बढ़ना पड़ेगा। इसी विचार को हमारे वेदों में ज्ञान की राशि के रूप में उपस्थित किया है। यदि हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है, तो वेद ज्ञान को हमें अवश्य अपनाना होगा, वेद के पढ़ना होगा, और वेद पे जाने से पहले हमको अष्टांग योग को साधन रूप में लेना होगा, और अष्टांग योग के साथ साथ हमको सर्वश्रेष्ठ जो कर्म है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतमम कर्मम, तो यज्ञ को भी अपनाना होगा। तो जो हमारी जो वैदिक विचारधारा है, इस वैदिक विचारधारा में जो सर्वोत्कृष्ट बात यह है कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हिंसा नहीं चाहते, किसी को सताना नहीं चाहते, किंतु अपने सांसारिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति की ओर यदि हमें बढ़ना है तो योग और यज्ञ की साधना करनी होगी, और अपने ज्ञान संवर्धन के लिए वेद के आश्रय में जाना होगा, और वेद के आश्रय को पा करके हम ईश्वर की शरण में जा सकेंगे। इस प्रकार से हम आत्मोन्नति कर सकेंगे, उत्तरोत्तर अपने आत्मज्ञान को आगे बढ़ाते जाएंगे और ईश्वर की शरण हम प्राप्त करते जाएंगे। यहाँ पर समय मुझे कम ही मिला, किंतु अपनी सीमा में रह करके मैंने अपनी बात को पूरी करने की कोशिश की है। समय पूरा हो रहा है, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। वास्तव में मैंने आपका समय छीन लिया और मुझे भी अच्छा लगा, 10-12 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा लगा शांति पाठ। हाँ, जितना हो सके मैं समय में रहने का प्रयास करता हूँ, फिर भी बहुत सारी बातें थी संक्षिप्त में मैंने बताई। नहीं, तो अच्छा लगा। कोई बात। तो अपने इलाहाबाद के शांति पाठ जयघोष के साथ कराएंगे। उसके पहले एक जरा बात बता देता हूँ। आज न्याय दर्शन की कक्षा इसी क्लिप पर रात्रि को 9 बजे चलेगी, 9 से 10 आज रात्रि। और 3 दिन अपने जो गुरु शुक्र शनि वो ब्रह्मचारी बाहर कल जा रहा है, तो उन्हें मैंने मना किया अभी 2-3 दिन आप जब स्थिर हो जाओ तब मुझे बताना, सुबह में हम रखेंगे। तो मैंने, क्योंकि मैं भी नहीं होऊंगा, ये भी कारण है, और वो गांव में जाते हैं तो इंटरनेट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ही मना किया कि आप आराम से आ जाओ, बाद में करेंगे। तो जय घोष शांति पाठ के साथ जी स्वामी प्रज्ञानंद व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से पहले शांति पाठ। आवाज आ रही है? आ रही। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यह घोष में सत्य सनातन वैदिक धर्म कीजिए बोलेंगे। सत्य सनातन वैदिक धर्म कीजिए, जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की।
जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की, जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद सरस्वती की, जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो। जय हो। भारत माता की, जय हो। रक्षा करे। गौ माता की, रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की, जय हो। वेद की ज्योति, जलती रहे। ओम का झंडा, ऊंचा रहे। आर्य समाज, अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश, अमर रहे। प्रणव ध्वनि। ओम।